अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। सिक्योरिटी फोर्सेस की मदीना मुनव्वरा में छापामार कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई भी गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ की जाने वाली एक मुहिम का हिस्सा थी। ये छापा आधी रात को मारा गया जो सुबह तक जारी था। इस छापे में 189 यानी 189 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें कुछ मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं और वजारत मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ देखने में आई हैं और बहुत सारे ऐसे अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो कि एक ही इलाके में एक ही बिल्डिंग में रहते थे और उनके पास अकामे भी नहीं थे। इस बिल्डिंग की सबसे पहले बिजली को काटा गया यानी मुनक़ता किया गया जहां पर गैर कानूनी अफराद मुकीम थे, और इस बिल्डिंग और इसके मालिक का पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और इस बारे में तफ्तीशी हुकाम ने मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ये वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी अफराद को रिहाइश की सहूलत, सफ़र की सहूलत और मुलाजमत की सहूलत देंगे, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि मक्कातुल मुकर्रमा में 5 दिन के बाद ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने, सील्ड बेल्ट ना बांधने पर खुदकार यानी ऑटोमेटिक चलान सिस्टम काम शुरू कर देगा। ये सिस्टम इन खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करेगा। इस सिस्टम का असल मकसद लोगों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ममलिकत में जानलेवा हादसात की बहुत बड़ी वजह दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देते हैं। वजारत मेहनत की तफ्तीशी टीमों की माह शवाल के दौरान कसीम रीजन में 2117 छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन छापों में 197 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों में मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, सऊदीजेशन की पाबंदी भी नहीं की जा रही थी और पेशे जो सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किए गए हैं इन पर भी गैर मुल्की मुलाजमीन काम कर रहे थे। दमाम के इलाके से खबर आई है कि दमाम में पुराने टायरों के एक बहुत बड़े इलाके में शदीद नोयत की आग भड़क उठी। ये इलाका तकरीबन 600 मीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है, जहां पुराने टायरों को ज़ख़ीरा करके ज़मींदोज़ किया जाता है। दिफा मदनी ने अपनी महारत के बाद 70% आग पर काबू पा लिया है। इतने बड़े पैमाने पर आग लगने की वजह की वजह से कोई ज़ख्मी या जाँ बहक की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र करने वाले मोहतात रहें, क्योंकि गर्द गुबार के शदीद तूफ़ान की वजह से हद निगाह इंतहाई मुतासिर है। रोड सिक्योरिटी का कहना है कि मुसाफिर हजरात एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ख़ास तौर पर रात को सफ़र ना करें। ख़ास तौर पर अल-तैमा और अल-जमेज़ा के इलाकों में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हद निगाह इंतहाई कम है। दोस्तों, अभी जो मैंने ख़बर आपसे शेयर किया है कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाईवेज़ पर बहुत ज़्यादा गर्द गुबार का तूफ़ान है। इसी सिलसिले में मक्का और मदीना मुनव्वरा पर एक अलमनाक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 18 ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा तरीक़ अल-हिजरा पर पेश आया। 18 ज़ख्मी अफराद में 8 की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की वजह गर्द गुबार का तूफ़ान है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर है। लिहाजा रोड सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने तमाम लोगों को ख़बरदार किया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ख़ास तौर पर रात को ट्रैवलिंग से इज्तनाब करें। दमाम से खबर आई है कि दमाम में महकमे ट्रैफिक की गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया है। मशरकी रीजन में ट्रैफिक एहलकार नंबर प्लेट हटाने, गाड़ियों के शीशे पर रंग कराने और गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालकान को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस मुहिम के ख़त्म होने के बाद इन गिरफ्तार अफराद से पूछगछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा।
फिर इन्हें ट्रैफिक अदालत में पेश किया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि रियाद की अदालत ने 2 भाइयों को 8 माह कैद और 150 करोड़ की सज़ा सुना दी है। इन दोनों भाइयों ने स्कूल के 3 उस्ताज़ा के साथ बदतमीज़ी और बदसलूकी की थी। इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्कूल के कानून की खिलाफ वर्जी करके अफरा तफरी भी फैलाई है। दोस्तों, सऊदी महकमे ट्रैफिक ने गाड़ियों और बसों पर लगे इश्तिहारात का नोटिस लेते हुए कहा है कि गाड़ियों और बसों पर इश्तिहारात के स्टिकर्स लगाना ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। महकमे ट्रैफिक ने गाड़ियों पर इश्तिहारात लगाने को 30 ज़िलहज की मोहलत दी है। इसके बाद खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। इसके अलावा महकमा ट्रैफिक काले शीशे करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त मुहिम चलाए हुए है। जद्दा से खबर आई है कि एक रहायशी इमारत में आग लगने की इतलात मौसूल हुई हैं। आग लगने और धुएं के बायस दम घुटने से काफ़ी अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। आग गैस सिलेंडर से लगी थी जो कि इमारत की 4थे फ्लोर पर वाक़या है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म के कुछ जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। जद्दा से खबर आई है कि वजारत सेहत ने सऊदी अखबार के सहाफ़ी को सहाफ़ी मुहिम जोई के चक्कर में डॉक्टर का रूप धारने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इन सहाफ़ी पर मरीजों की ज़ाती हैसियत में दखल अंदाजी और सरकारी मुलाजमीन का भेस बदलने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन सहाफ़ी ने सहाफ़ती मुहिम के तहत जद्दा के 3 सरकारी हॉस्पिटल्स में खिदमात का मयार और अंदाज़ा मालूम करने के लिए डॉक्टर का रूप धारा हुआ था। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी सऊदी अरब के जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनसे बाखबर हो जाएं। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। और रियाल रेट जानने के लिए जो कि आपके मुल्कों के लिए बेहतरीन है, जिसमें आप अपनी फैमिली को बेहतरीन तरीके से रियाल सेंड कर सकते हैं, आप मेरे इस चैनल पे लाजमी वो वीडियो देखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।